नमस्कार रसिक मित्र हो, मी कुसुम पुन्हा चला जाऊ या कवितेच्या गावा या कार्यक्रमात आपणा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करीत आहे. मुलगी सासरी गेली की तिला सासर आणि माहेर दोन्ही जपायचे असतात. तर अशा वेळी सासर आणि माहेर जपत असताना तिला भाषा, तिथले रीतिरिवाज आणि परंपरा या सगळ्याच गोष्टी जपाव्या लागतात. माझं माहेर महाराष्ट्रातील खानदेशचं आणि माझं सासर मध्य प्रदेशातील इंदोर. ज्यावेळी चला जाऊ या कवितेच्या गावा या कार्यक्रमात मी मराठी कविता वाचनाचा निर्णय घेतला, त्यावेळी माझ्या हे लक्षात आलं की माझ्या सासरची हिंदी ही राष्ट्रभाषा रुसली आणि म्हणून मी ठरवलं की या मराठी मायबोलीचा हिंदीवर असणारा आणि हिंदीचा मराठी मायबोलीवर असणारा रोष आपण काढून टाकूया. आणि म्हणून मी या ठिकाणी फक्त मराठीच नाही तर मला आवडलेल्या अनेक कवींच्या हिंदी कवितासुद्धा वाचण्याचा निर्णय घेतला. आणि म्हणून आज मी माझ्या सासरच्या हिंदी राष्ट्रभाषेला नाराज न करता, निराश न करता हिंदी कविता या ठिकाणी वाचणार आहे. तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? मेरे रसिक श्रोता हो, आपके लिए आज मैं यहाँ पर हिंदी कविता पढ़ूंगी. हमारा भारत महान है. इस महान देश को पुण्य भूमि और देवभूमि कहा जाता है. ईश्वर का हमारे जीवन में अनन्य साधारण महत्व है. ईश्वर के बिना तो हम एक सांस भी नहीं ले सकते. अध्यात्म हमारे जीवन का अविभाज्य घटक माना जाता है. उसके बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता. और उसी अध्यात्म से, उसी ईश्वर से हम सब कुछ सीखते हैं. उनका आदर्श मानकर हमारे जीवन पथ पर चलने का प्रयास हम हमेशा करते रहते हैं. आज जो कविता मैं पढ़ने जा रही हूँ उसका आशय ऐसा ही है. आज जो कविता मुझे पसंद आई, अच्छी लगी, वो कविता ये खानदेश के ही कवि हैं जिनका नाम है स्वर्गीय प्राध्यापक यशवंत पाटिल. इनकी कविता, उनकी इच्छा, उनकी अभिलाषा हम इस कविता में देखेंगे. कवि को क्या लगता है, क्या बनने की इच्छा है, और उससे हम विचार करने के लिए ज़रूर प्रवृत्त होंगे. मैंने पहले भी कहा है, साहित्य समाज प्रबोधन का काम करता है. हमारी विचारधारा को आगे ले जाने का प्रयास करता है. और साहित्य के बिना हमारा जीवन अधूरा भी है. तो आज जो मैं कविता पढ़ूंगी उसका शीर्षक है अभिलाषा. देखते हैं श्रोताओं, कवि की क्या इच्छा है. राम बनूं मैं सीता तुम, राम बनूं मैं सीता तुम, ये आस मुझे ना कभी नहीं थी. राम बनूं मैं सीता तुम, ये आस मुझे ना कभी नहीं थी. वन में भेजूं व्यर्थ तुम्हें मैं, वन में भेजूं व्यर्थ तुम्हें मैं, सहो तुम भी यह रीत पुरानी. जैसी भी हो रहो, जैसी भी हो रहो, बनो ना अहिल्या, ना मैं ऋषि बनूं. अपराध किसी का सजा किसी को, व्यर्थ क्रोध में शाप न दूं. क्यों तुम सावित्री बनती हो, क्यों तुम सावित्री बनती हो, सत्यवान ना कहो मुझे. व्यर्थ प्रार्थना यम से कारण, व्यर्थ प्रार्थना यम से कारण, जीवन मृत्यु कहाँ भिन्न है. मुझे ना द्रौपदी चाहिए, मुझे ना द्रौपदी चाहिए, धर्मराज ना कभी बनूं.
और खिलौना तुम्हें मानकर, और खिलौना तुम्हें मानकर, तुझे द्यूत क्रीड़ा में ना खेलूं। साधारण ही रहो प्रिय तुम, साधारण ही रहो प्रिय तुम, इसीलिए तो आशिक हूं। बनो ना धर्म राम ऋषि भी, बनो ना धर्म राम ऋषि भी, सदा ही मैं यशवंत रहूं। कैसी लगी कविता? कवि की अभिलाषा आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आ गई होगी। कवि क्या चाहता है, कवि हमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, कवि के मन में क्या है। ये सारे जो हमारे लिए भगवान हैं और सही में भगवान हैं, इनको भगवान बनने के लिए समर्पण, त्याग, बलिदान, मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, पर फिर भी हम एक साधारण इंसान हैं। कवि को लगता है कि हमसे ना हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। कोशिश जरूर कर सकते हैं, पर इस कोशिश में कहीं ऐसा ना हो कि हम प्रतिज्ञाबद्ध हो जाए, अन्याय का प्रतिकार भी ना कर सके। 5 पति के होते हुए, धर्मराज के होते हुए, किसी द्रौपदी का चिरहरण ना रोके। कोई शाप दे देता है तो वो शीला बन जाता है। व्यर्थ ही सत्यवान को उसके प्राण लाने के लिए सावित्री को यम के दरवाजे तक जाना पड़ता है। तो ये सारी जो बातें हैं, ये बड़ी विचार करने के लिए प्रवृत्त करती है। इसलिए कवि को शायद ऐसा लगता है कि प्रतिज्ञाबद्ध होकर अन्याय का प्रतिकार भी ना करूं, और हर बार स्त्रियों को हमारे देश में अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, यह हम सब के लिए भी लांछनास्पद होगा। और इसलिए मुझे तो कवि की यशवंत रहने की, विजयी रहने की अभिलाषा बहुत अच्छी लगी, इसलिए मुझे ये कविता अच्छी लगी। हम आप सब इस पर विचार करेंगे और हमारे जीवन पथ पर चलने का प्रयास भी करेंगे। किसी का चीरहरण हम नहीं होने देंगे। इस आशा के साथ हम पुनः मिलेंगे और इस कविता का सफर जारी रहेगा। धन्यवाद।